इस चेहरे के अंदर आपको क्या दिखता है? इस चेहरे को देख करके आपको क्या समझ में आता है? क्या कोई आपको एक कट्टर जिहादी जैसा चेहरा दिख रहा है, या आपको कोई बड़ा धर्मात्मा नेक इंसान लग रहा है, या आपको लग रहा है कि हां ठीक है, कोई एक नॉर्मल सा हम जैसा ही कोई एक भारत का इंसान है? आपको क्या दिखता है? मुझे तो एक नॉर्मल सा भारत का एक इंसान दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इस फोटो को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं और इस फोटो को बड़ा करके मैं बताऊं कि ये सैफ अली है, ये सैफ अली है, और फिर मैं आपको बताऊं कि एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ, उसको किडनैप कर लिया गया, और उसमें दो शख्स थे, एक मुसलमान था, और उसके बाद में वो उसको बहला फुसला करके उसका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए लेकर के जा रहे थे। तो जो लोग यहां से बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिनका दिमाग यहां से बंद हो चुका है, उनकी रिएक्शन शायद फिर कुछ इस तरह की होगी। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी का मामला है, और वहां पर हुआ ये कि एक नाबालिग बच्ची है, और उसको दो लड़के बहला फुसला करके लेकर के जा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया, पकड़ करके जो है वो हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई और पता चला कि उबैद खान नाम से एक लड़का इसमें है, बस उसके बाद में दूसरा कौन है पता ही नहीं, एक उबैद खान बहुत है। और उसके बाद में ऐसे पोस्टर चिपका दिए, पोस्टर चिपका करके कहा कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है, 15 जून से पहले, महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दो, वरना जो कुछ होगा वो फिर टाइम बताएगा। देवभूमि रक्षा अभियान, और इस तरह से जो है वो बजरंग दल और ये सब लोग जो है वो चिट्ठियां जारी करने लग गए। ऐसे बाबा जो है वो आकर के अपनी वीडियो बना करके जो है पोस्ट करने लग गए, उत्तराखंड बचाओ, जिहादी भगाओ, ऐसे अभियान चलाने लगे। और ये यहां पर जो है, यहां पर ये आप देख रहे हैं मुसलमानों की दुकानों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। 600-700 के करीब दुकानें टोटल, और इन 600-700 में से 30-40 दुकानें जो है वो मुसलमानों की हैं। टोटल जो है बाजार के अंदर 600-700 दुकान है। और एक चीज तो आपने देख ली कि एक लड़के का नाम उबैद है, एक लड़के का नाम उबैद खान है, लेकिन दूसरे लड़के का नाम पता ही नहीं किया। दूसरे लड़के का नाम जितेंद्र कुमार सैनी है। जितेंद्र कुमार सैनी, ध्यान से सुना आपने। और ये दोनों दोस्त हैं आपस में, उबैद खान और जितेंद्र कुमार सैनी, वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन देखिए, कोई सैनियों को भगाने की तो बात नहीं कर रहा, और होनी भी नहीं चाहिए। एक गलती लड़की सैनी ने कही है, ये जितेंद्र है, ये है दोषी, इसने गलती की है, इसको जो है वो जेल के अंदर डालो, इस पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बीच में जितने भी चैनल पर आप जाकर के खबर देखिए, पूरे चैनल वाले जो है वो सारी खबर बता रहे, सारी बात बता रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। ये एबीपी न्यूज देख लीजिए आप। इसके बाद में जो है वो ये टीवी9 भारतवर्ष ने स्पेशल जो है वो एक्सक्लूसिव बातचीत की है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जो है वो अभी जो है 10 जून का इनका इंटरव्यू है, और इसमें जो है वो लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, सख्ती से काम करेगी हमारी सरकार, इस बात को कह रहे हैं। ऐसे समय पर जब एक जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पुलिस वालों की मौजूदगी के अंदर कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगा करके दूसरे धर्म के लोगों की दुकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यह बात कहना कितना वाजिब है, यह बात कहना कितना सही है, बताइए जरा। और ये जो है वो डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए, हम जो है वो जनसंख्या असंतुलित हो रही है, वेरिफिकेशन चलवाएंगे, ये सारी बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई, इस इंटरव्यू में छपी। लेकिन वो दो लड़के, उन दो लड़कों का नाम वो इस इंटरव्यू के अंदर भी मुझे नहीं दिखा, इस खबर में भी नहीं दिखा। एबीपी न्यूज की खबर में भी दो लड़कों का नाम क्या है वो नहीं दिखा। आज तक की खबर है, और कह रहे 3 मुसलमान व्यापारियों ने पुरेला छोड़ा। अब ऐसे हालात है जो दिखाया मैंने आपको, 3 ही छोड़ करके गए होंगे क्या, पता नहीं। लेकिन इस खबर में भी पूरा मामला क्या है, पूरा मामला समझा दिया, मैं भी आपको बता दूंगा पढ़ करके, लेकिन उन दो लड़कों के नाम नहीं है। वायर की खबर आपको दिखाता हूं मैं। द वायर की खबर क्या कहती है? द वायर ने हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि दोनों युवक, 24 साल का स्थानीय दुकानदार है उबैद खान, और 23 साल का मोटरसाइकिल मैकेनिक है जितेंद्र कुमार सैनी,
इन दोनों लड़कों ने जो है वो कथित तौर पर अपहरण किया है और इनको 27 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए ये 27 मई को गिरफ्तार हो गया, 27 मई से आज जो है वो 11 जून है, मैं जब ये खबर आपको बता रहा हूं तो बहुत टाइम बीत गया, मामला शांत हो जाना चाहिए और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि शांति ना हो, कुछ लोग चाहते हैं और इसीलिए जो है वो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। और इसीलिए देखिए आप पुलिस की मौजूदगी में ये हालत हो रहा है। ये पुलिस वाले जो है ये पुलिस वाले पकड़े हुए हैं और ये कपड़े से पहचान लीजिए कौन से संगठन के लोग होंगे, कौन लोग होंगे। कुछ लोग जो है वो भाजपा एक्सपर्ट या मोदी जी से प्रेरित होंगे, वो बता सकते हैं शायद ज्यादा। देखिए आप ये लोग कौन लोग हैं। ये जो पुलिस यहां पर खड़ी और यहां पर दुकानों की पोस्टर फाड़ रहे हैं, ये देखिए एक पुलिस वाला यहां पर है और मैं इस पुलिस वाले की हिम्मत की दाद दूंगा कम से कम। ये एक पुलिस वाला दोनों हाथ ऐसे फैला करके वो दुकान के आगे खड़ा है और यहां पर देखिए कितने लोग जो है जय श्री राम बड़े बड़े लठ लेकर के जो है वो दुकानों को तोड़ रहे हैं। क्या कर लेंगे ये? और मैं साफ के तौर पर यहां पर रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं, अपने मन घड़ंत नहीं। 600-700 दुकानें हैं कुल वहां पर और 600-700 दुकानों में से 30-40 दुकान जो है वो मुसलमानों की है। और आपको लगता है कि 30 आदमी जो है वो 600 आदमियों पर भारी पड़ जाएंगे? गजब है, गजब का तर्क है। अब देखिए इनमें क्या लिखा है, नाबालिग लड़की को अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई ना, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस की अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद में जो बयानबाजी हो रही है वो गलत है। अब मुसलमानों की दुकानों पर चिपकाए धमकी भरे पोस्टर, पुलिस कह रही कि हमने पोस्टर हटा दिए हैं। चिपकाने वाले जो असामाजिक तत्व थे उनकी पहचान कर रहे हैं। पुरोला का जो बाजार है उसमें 650-700 दुकानें हैं, 30 से 40 दुकानें मुसलमानों की हैं। और विश्व हिंदू परिषद के नेता वीरेंद्र राणा ने कहा कि पोस्टर स्थानीय लोगों ने चिपकाए थे। राणा ने कहा कि पोस्टर यहां पर स्थानीय लोगों ने चिपकाए हैं और वो चाहते हैं कि एक समुदाय विशेष, यानी मुसलमान, यहां पर छिपा करके थोड़ा लिखा हुआ है, लिखना भी चाहिए, के सदस्य शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर छोड़ दें। बाहर से व्यापार करने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन अब हिंदू लड़कियों को और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। इस बात को कौन कह रहा है? विश्व हिंदू परिषद का एक नेता वीरेंद्र राणा इस बात को कह रहा है। एक बात जो समझ में नहीं आती है, ये सारे नेता, ये बजरंग दल, ये सब ये इस तरह के लोग, ये वीरेंद्र राणा, ये सब लोग कहां थे भैया? आपको याद है कुछ? जोशी मठ, कुछ याद आया? जोशी मठ, फिर कुछ याद आया? जोशी मठ, याद आया कुछ? आ गया याद है ना कैसे मकानों में दरारें पड़ गई, लोग रो रहे हैं और सारे के सारे हिंदू परिवार वहां पर है। कितने लोग यहां से गए थे ऐसे लोग? कितने लोगों ने वहां पर जो है लोगों को खाली करवाया, कितने लोगों को रेस्क्यू करवाया? वहां पर जिंदगी भर की कमाई का जो मकान था वो तहस नहस हो गया, फट गया मकान, दरारें आ गई, लोग खतरे का अपनी जान बचा करके खतरे से वहां से निकल गए। कितने लोग गए थे ऐसे? जोशी मठ में तो कोई नहीं दिखा, अब जो है वो आ गए यहां पर। अब देखिए इसमें, अब ये देखिए एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को दिखाया। 26 मई को जो है, 27 मई को गिरफ्तारी हुई है, 26 मई को लेकर के गए थे। 26 मई को जो है ये तनाव बढ़ गया। मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 लोगों ने स्थानीय एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करके उसको भगा ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया, लड़की को छुड़वा लिया और अगले ही दिन हुडोली गांव से आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया गया। तनाव अब उत्तरकाशी के अन्य शहरों में भी पैर पसार रहा है। देखिए, गौर करिए, एबीपी न्यूज की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, और क्या लिखा है एबीपी न्यूज की खबर के अंदर? हिंदू लड़की, और यहां पर लिखा है मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 लोगों की स्थानीय लोगों ने गिरफ्तारी, एक ये पकड़ा है इसको। मुस्लिम एक व्यक्ति है, दूसरा लड़का उसके साथ जितेंद्र, वो हिंदू है, लेकिन यहां पर नाम नहीं लिखेंगे, बताएंगे नहीं, और वहां पर मुस्लिम समुदाय का लड़का लिख दिया। गजब हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी जो है वो ऐसा इंटरव्यू यहां पर दे रहे हैं, उसकी हेडलाइन ये लग रही है लव जिहाद और ये सब कुछ। जब एक डिस्टर्बेंस हो रहा हो कहीं पर तो कम से कम ऐसी हेडलाइन एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देती है। अब ये कह रहे हैं टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और 15 जून को होने वाली महापंचायत पर धामी ने अपनी बात रखी है। इसी मुद्दे पर वो बोले हैं और इसी मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ की एक संस्कृति है, संस्कृति में बदलाव का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार यहां है, आपकी सरकार दिल्ली में है, अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो एक कानून पास करवाइए
और फिर कानून के तहत सबको वहां से निकलवा दीजिए। एक विधानसभा के अंदर एक दिल्ली से जो है कानून पास करवा दीजिए कि कोई भी जो है वो अलग अलग पूरे एकदम से बना दिया जाए, एक जिले में अलग से जो है वो हिंदू रहे, एक जिले में मुसलमान रहे। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही मूल स्वरूप बचेगा तो पहाड़ों में लोग जो हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। पहाड़ों में अगर आप गए होंगे, पहाड़ों में अगर आप लोगों से मिलोगे तो वहां पर एकता ज्यादा मिलती है। मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहां से लोग जो हैं पहाड़ों में आपस में एक दूसरे के काम बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो नीचे गया है पहाड़ से, शहर में कोई एक व्यक्ति गया है तो उसी को बोल देते हैं कि भाई सुलेमान, भाई सुनील, मेरा ये सामान है, मेरा भी ये सामान ले आना। वो ही लेकर के आ जाएगा। मैदानी इलाकों में ऐसा नहीं होता है, जैसे आपका दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब होगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन पहाड़ों में एकता ज्यादा होती है। पहाड़ों में वैसे भी आप उत्तराखंड में चले जाइए, वहां पर आपको आदमी कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कमाई का कोई जरिया है नहीं, तो लोग जो है वो अपना बाहर निकल जाते हैं। कोई कोई ऐसा हिल स्टेशन है या कोई ऐसा शहर है वहां पर केवल कमाई का जरिया है, तो वहां पर लोग हैं, वहां पर व्यापार है, और वहां पर जो है कुछ और लोगों ने भी अपनी दुकान खोल ली, तो फिर बताइए। खैर, अब ये देखिए, इसी तरह से आज तक ने भी खबर छापी है और आज तक ने भी इसी तरह से छापा है कि स्थानीय युवकों ने नाबालिग को भगाने से बचा लिया, लेकिन उत्तरकाशी में ये सब गुस्सा फूट गया। सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उन दोनों लड़कों के नाम नहीं लिखे हैं। और इन दोनों लड़कों के नाम ये हैं, 24 साल का है उबैद खान और 23 साल का लड़का है जितेंद्र सैनी। 26 तारीख को घटना हुई, 26 मई को, और 11 जून को जो है वो, अभी आज हम खड़े हैं बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हंगामा है। अब सोचिए, जब 26 तारीख को घटना होती, 27 तारीख को गिरफ्तारी हो जाती। गिरफ्तार जिन लड़कों की हुई है, जिन लड़कों ने अपहरण करने की, किडनैपिंग करने की कोशिश की थी, वो लड़के ये हैं। अब इसके बाद में हंगामा होने का और कोई मतलब बचता है? इतनी सीधी सी लाइन है बस। लेकिन बस कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वही सुनने के लिए तैयार नहीं होगा जिसको लग रहा है कि हां उसको मौका मिल गया है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। जो सामान्य इंसान होगा वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। हां, अगर कोई बात होती, और कोई अगर ऐसी बात होती कि ये लड़का उबैद तो जो है 25 लड़कियों को लेकर के चला गया है और लेकर के चला गया, इस लड़के का, उबैद का जो है वो और नेटवर्क चल रहा है, और ऐसे ही उबैद के 50 साथी और हैं, तो फिर जो है एक डाउट कम से कम तब आना चाहिए कि हां चलिए कुछ इस बारे में गंभीर होकर के सोचा जाए। लेकिन एक लड़का है और उसका दूसरा लड़का, उसका जो साथी, वो भी हिंदू है। कमाल की बात है ना। लेकिन अभी भी आप देखिए, शेयर करिए इस खबर को, ताकि कम से कम उत्तरकाशी के जो लोग हैं या उत्तराखंड के जो लोग हैं, जिनकी जिंदगी जो अस्वस्थ हो रही है, उनके लिए ये बाकी चैनल तो कहां पर आवाज उठाएंगे, लेकिन एक आसान भाषा में सारा मैटर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 15 जून का दिन जो है वहां के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश ये करते हैं कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो थोड़ा जिम्मेदारी से बयान दें और प्रदेश के हालात को समझने की, संभालने की कोशिश करें। क्योंकि जोशीमठ हुआ था तो वहां पर देख लिया कि कितने लोग वहां पर, इन जो संगठन के लोग हैं, वो गए थे। शेयर करिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय क्या है इस खबर के ऊपर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।